आज रात भी उसी खाट पर लेटा था। डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, मगर आज कुछ भी हो जाए वो उस खाट के पीछे के खौफनाक राज का पर्दाफाश करने वाला था। नींद की आगोश में समाये अमित की आंखें अचानक खुलती हैं। उसकी सांसें नामालूम क्यों फूलने लगती हैं। उसने किसी अनजान ताकत को अपने आसपास महसूस किया था, शायद कुछ बहुत ही डरावना एहसास। वो उठकर बैठ गया और बस एक टक उस खाट को घोरने लगा। तभी एकाएक खाट के कोने पर वही काली परछाई नजर आई जो घूंघट ओढ़ एकांत में बैठी थी। अमित उसे देखकर चिल्लाया, कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसने अपना चेहरा मुड़ाया और अमित ये देख बुरी तरह डर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अमित की माँ उसके नजदीक आई तो देखा अमित की सांसें फूल रही हैं और वो बेहोश है। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 2 दिन के लिए भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने जब अमित की बेहोशी की वजह जानना चाही तो घर वाले भी परेशान हो गए। हकीकत तो उन्हें भी नहीं पता थी। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि करीब 10 दिन पहले ही अमित शहर से लौटा है। उसकी नौकरी चली गई। अब उसने घर में रहकर ही कोई धंधा करने का विचार किया था, इसलिए अब उसका आधे से ज्यादा समय घर पर ही गुजरने लगा। मगर ना मालूम क्यों अचानक वो कहीं से खुद के आराम के लिए एक खाट ले आया। ये खाट दिखने में तो साधारण थी, मगर उसके बाद घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। कभी अमित की माँ सीढ़ियों से गिर जाती तो कभी बहन अचानक बेहोश होने लगती। अभी मुश्किल से 3 दिन पहले ही अमित ने रात के वक्त एक अजीब सी औरत नुमा परछाई को देखने की बात कही। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और घबराया भी। शायद कल रात अमित ने उस औरत को फिर देखा होगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। डॉक्टर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर उसके सामने 2 मंजर थे। वो उसे भी हैरान कर रहा था। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो देखा कि वो अस्पताल में है। जब डॉक्टर ने उससे पूछा उस रात क्या हुआ था तो अमित डरी सहमी आवाज में एक एक कर सब कुछ बताने लगा। उसने बताया कि वो करीब 10 दिन पहले बाजार में यूं ही घूम रहा था कि तभी अचानक उसे छोटी सी दुकान में पड़ी एक खाट नजर आई। ना जाने क्यों उस खाट पर कोई बैठा नहीं था, वो बस एकांत में यूं ही पड़ी थी। पता नहीं उसे क्या सूझी, वो दुकान के मालिक से मोटी रकम देकर वो खाट खरीद लाया और उसी पर सोना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर अचानक कुछ दिनों बाद से उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात उसके सीने में अचानक दर्द शुरू हो जाता तो कभी उसे ऐसा लगता मानो उसे उस खाट से कोई उतार रहा हो। ये सारे वाक़ियात इतने भयानक होते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर जैसे ही वो उस खाट से उतरता सब कुछ सही हो जाता। अमित ने बताया कि आखिरी रात जब वो बेहोश हुआ उससे पहले उसने अपने सामने एक औरत नुमा परछाई देखी, बेहद ही खौफनाक। वो परछाई का चेहरा किसी बूढ़ी औरत का था जो दर्द से तड़प रही थी, और शायद वही दर्द उस खाट पर सोने से मुझे हो रहा था। वो औरत मुझे खाट पर देखकर चिल्लाने लगी, क्यों आया हो मेरे पास? मेरी जगह पर मत सो, चले जाओ यहाँ से। जब अमित ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने अपने बड़े नाखून वाले पंजों से उसके मुंह पर हाथ मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जब आँख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। कुछ देर और उसे अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर ने उसे रिलीज कर दिया। अब वो घर पर तो था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी तरफ था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार उस खाट का क्या राज है। इसके लिए वो दोबारा उस दुकान पर गया और उस खाट के मालिक को उसके साथ बीता एक एक वाकया बताया। अमित की पूरी बात सुनने के बाद मालिक की आंखों में आंसू थे। वो सब कुछ समझ गया था। उसने फौरन इसकी हकीकत बताई। खाट के मालिक ने कहा, जिसे शायद तुमने देखा वो मेरी माँ है। वो बहुत बीमार रहा करती थी और करीब 1 महीने पहले ही उसने इस खाट पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। उसे इस खाट से बहुत लगाव था और शायद इसलिए
वो तुम्हें इस पर सोता हुआ नहीं देख सकी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानी हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस खाट को तुमसे वापस खरीद रहा हूँ। अमित ने वो खाट दोबारा उस दुकानदार को दे दी, जिसके बाद अचानक उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अमित ने इसको उस खाट मालिक की माँ का आशीर्वाद समझा। आज भी जब कभी वो गांव लौटता है तो कुछ देर उस खाट के पास ज़रूर बैठता है।